हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुनकर मजा तो आएगा ही, बल्कि एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं राजस्थान के एक गांव में रहती हूँ। दोस्तों, मेरे घर में 5 लोग हैं। मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा और मेरी बहन। दोस्तों, मेरा भाई के बहुत से दोस्त हैं, पर उनमें से 4-5 दोस्त बहुत गहरे दोस्त थे। और ये सब जहाँ भी जाते थे, कुछ भी करते थे, तो साथ ही रहते थे। मेरे मम्मी पापा छुट्टियों में 1 महीने के लिए गांव में चले जाते थे। अब हुआ कुछ यूं कि मम्मी पापा तो छुट्टियों में गांव चले गए और कुछ दिन बाद मेरे भाई का जन्मदिन था, तो उसके दोस्तों ने उससे पार्टी मांगी और उसने हाँ कर दिया। अब जन्मदिन से 1 दिन पहले मेरा भाई मुझे मनाने लगा कि बहन, मेरा जन्मदिन है और दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, और तू तो जानती है कि मेरे दोस्त पीने खाने वाले हैं, तो प्लीज तू कुछ मत कहना। और 3 या 4 घंटे की बात है, बस फिर सारे चले जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं दिला दूंगा। पहले तो मैं नहीं मानी, पर जब भाई ने मुझे कपड़े और दूसरी चीजों का लालच दिया तो मैं मान गई। और फिर अगले दिन भाई ने पूरी तैयारी कर ली और मैंने भी उसका हाथ बटाया। फिर शाम को उसके दोस्त घर पे आने लगे, और वो 5 लड़के जो भाई के गहरे दोस्त थे, वो सबसे बाद में आए, और तब तक उसके और सारे दोस्त जा चुके थे। फिर उन सब ने पीना शुरू किया और धीरे धीरे वो सब नशे में हो गए, और पता नहीं कब उन्होंने मेरे भाई को भी शराब पिला दी, और अब भाई भी नशे में हो गया। फिर मैं ये सब देखकर अपने कमरे में आई और लेट गई कि तभी एक आवाज आई जो कि मेरे भाई की थी, जबकि पहले कभी भी भाई ने मुझे अपने दोस्तों के सामने कभी नहीं बुलाया था। फिर मैं जब बाहर आई उस समय मैं नाइटी पहन रखी थी, और फिर भाई मेरे से बोला, अंदर फ्रिज में एक बियर रखी है, वो ला दो। फिर मैंने भाई से कहा, आप पहले ही नशे में हो और मत पियो, अब बस करो, पर वो नहीं माना और वो खुद उठकर बियर लेने चला गया। जब मेरा भाई बियर लेने गया, तब उसके दोस्त ने मुझे गलत निगाह से ताड़ने लगे, और दोस्तों, मेरा फिगर वैसे भी कमाल का था। जैसे ही मेरे भाई के दोस्तों ने मुझे देखा, तो मन ही मन वो सब कुछ प्लान बनाने लगे, और फिर मैं अंदर चली गई। पर थोड़ी देर बाद उन सब ने मिलकर मेरे भाई को बहुत ज्यादा पिला दी, जिससे भाई को नशा ही हो गया, और उन सब ने मिलकर भाई को उसके कमरे में लिटा कर दरवाजा लॉक कर दिया। और वो सब मेरे कमरे में आ गए। जैसे ही वो सब मेरे कमरे में आए तो मैंने कहा, आप सब ये क्या कर रहे हो, और भाई कहाँ है? तो वो बोले, हमने तुम्हारे भाई को उसके कमरे में सुला दिया है, उसे नशा हो गया था, पर तुम चिंता मत करो, सुबह वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा, तो आप सब जाए अब यहाँ से। तो वो बोले, अभी कैसे चले जाए, अभी तो तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना है। तो मैंने कहा, आप लोग नशे में हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। पर वो लोग भी नशे में थे, और उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। फिर उन लोगों ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए, और एक एक करके उन सब ने मुझसे मजे लिए, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब धीरे धीरे मैं गर्म हो रही थी, और उन लोगों के रंग में रंगने लगी थी, कि इतनी देर में उनमें से एक लड़के ने आकर मुझे भी शराब पिला दी जबरदस्ती। फिर उसके बाद तो मैं भी पूरी नशे में हो गई, और फिर उन सब ने मुझे पूरे ढंग से लूटा, और मेरी अमानत की दशा ही बिगाड़ दी, और 5 लड़कों ने मुझे जानवरों की तरह लूटा। मेरी सारी जवानी बर्बाद कर दी। मुझे लूटकर वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए।
बिना कपड़ों के सुबह जब मुझे और मेरे भाई को इसके बारे में पता चला तब हम एक दूसरे को अपना चेहरा भी न दिखा सके। दोस्तों, शायद इसीलिए माँ बाप अपनी जवान बेटी की इतनी चिंता करते हैं। हमें अपने माँ बाप की सारी बातें माननी चाहिए क्योंकि उसमें हमारा ही भला होता है। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।